ये हमारी सबसे बड़ी वायरलेस ईयरफोन्स की कंपैरिजन है। ये सारी ईयरफोन को अपने दोस्त की पिटाई करके खींच लिया, पापा के बटुए से मार लिया, मम्मी के पर्स से पैसे चुरा के और कोई बहन के कान से निकाल लिया। सीधी बात है कि भाई वन प्लस, ओप्पो, वीवो, नथिंग्स, भारी भरकम ऑलमोस्ट फोन जितने बड़े ईयरफोन, चक्री घूमने वाली, ये सब हमने इकट्ठा कर लिए। इससे पहले वैसे हमने काफी अलग अलग टाइप की ईयरफोन ट्राई करे जो कानों की हड्डियों को वाइब्रेट करता है, मास्क में ईयरफोन लगे, सबसे महंगे ईयरफोन, गोल्डन ईयरफोन, एयर प्योरीफायर वाले भी सब ट्राई करा हुआ भाई। इस वाली कंपैरिजन के लिए भाई जो आप ईयरफोन्स एक्चुअल यूज करने वाले हो वो हमने सारे रखे हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा, बट अब मैंने जीवन आसान कर दिया है। हमने इन ईयरफोन्स के लिए 3 कैटेगरी निकाली हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहली है मेरे दोस्तों आवाज। अगर आप छमक छल्लो वाइब्स के गाने सुन रहे हो, थोड़े से शहनाई वहनाई बज रही है तो उसके लिए हाइस, डीजे राजेश, या फिर आपको अपने रैप सॉन्ग सुनने तो उसके लिए मिड्स, और तबला या ढोलक अगर आपको हो जानी तो उसके लिए लोज। दूसरा कंफर्ट कैसा आ रहा है, और तीसरा कनेक्टिविटी और बिल्ड क्वालिटी और सारी चीजें कैसी, सब कुछ बताएंगे भाई। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए मेरे दोस्तों, सारे ईयरफोन्स एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 600 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक की सारी कैटेगरीज आज हम कवर करने वाले हैं। लेट्स गो। सबसे पहले लिस्ट पे 24,000 रुपए पे एंट्री मार रहे हैं एयरपॉड्स प्रो। 24,000 के प्राइस पॉइंट पे से बस 2 ही आप आ रहे हैं, एक बोस के हैं एंड एक एप्पल का। तो पहला एप्पल दिखाता हूँ। ये फिट, कनेक्टिविटी और फीचर्स के मामले में नंबर 1 पे। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा सीमलेस है। अगर आप कोई भी एप्पल डिवाइस निकालते हो और ऐसे सामने देखते हो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। स्पेशल ऑडियो है, समझ लो आपने फोन हाथ में पकड़ा, अगर आप इधर देखते हो तो भाई आपको फोन से ही ऐसा लगेगा आवाज आ रही है राइट साइड से। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड है, नॉइज कैंसिलेशन मोड है। डेफिनेटली भाई इसको वन ऑफ द बेस्ट रेट करा जाएगा। केस पूरा प्लास्टिक का है, जो हिंज है वो मेटल का है, तो अच्छे सॉलिड रहते हैं, बट क्योंकि अलग से प्लास्टिक के बने हुए तो इस पे स्क्रैचेस काफी सारे आ जाते हैं। फिटिंग की भी अगर बात करें, वन ऑफ द बेस्ट फिटिंग ईयरफोन। तो मेरे अगर कान भी देखोगे थोड़े से टेढ़े हैं, थोड़े से अलग हैं, बट इसमें भी सही से फिटिंग इसकी आ जाती है। बट फाइनली अगर बात करी जाए आवाज की, एक बैलेंस साउंड है। हाइज क्लियर रहते हैं, जो अपनी छनछन वाली आवाजें होती हैं वो अपनी क्लियर रहती हैं। मिड्स भी अपने, अगर आप गाना सुनोगे अच्छे आते हैं। बेस भी डिसेंट है, पर 10,000 रुपए के भी काफी सारे ईयरफोन्स इससे थोड़ी सी बेटर या फिर इस क्वालिटी की आवाज आपको डिलीवर कर देते हैं। एंड ऑलमोस्ट सारी ईयरफोन्स के अंदर एक ऐप होती है, इससे आप बेस बढ़ा सकते हो, मिड्स विड्स चेंज कर सकते हो। 24,000 रुपए में इसकी ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो वो मेरे को एक मेजर मिस लगा। बट अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो और एप्पल आईफोन यूज करो, मैकबुक यूज करो, तो डेफिनेटली एक इजी चॉइस होता है। नेक्स्ट है भाई बोस के अल्ट्रा ओपन। ये दूसरे ईयरफोन है जो इस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा डिफरेंट फिटिंग वाली ईयरफोन है। ऑलमोस्ट एक कान की बाली वाली आपको फील देंगे, ये साइड में ऐसे चिपक के लटकते रहेंगे। पहनने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दिखने में भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। एंड इन ईयर नहीं है तो कान के अंदर आवाज नहीं आती, आपको आसपास वाले लोगों की आप आवाजें सुन पाओगे। बट ये देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आवाज अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखो, कनेक्टिविटी के मामले में काफी ज्यादा फास्ट है, इंस्टेंटली कनेक्ट होता है। बट फीचर्स की अगर बात करें तो ANC नहीं है, क्योंकि अपना खुले ईयरफोन पहले से ही है। एंड नॉइज कैंसिलेशन इसमें हो नहीं सकती। इनकी खास बात बस एक चीज है, इनकी साउंड। इस लिस्ट पे जितने भी ईयरफोन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिफरेंट साउंड ये करते हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपने ईयरफोन पहने, ऐसा लगेगा सामने एक स्पीकर आपने रखा है, उस पे आप गाने सुन रहे हो। थोड़ा सा आपको आसपास की भी आवाज आएगी, ईयरफोन्स की भी आवाज आएगी। क्लियर है, क्रिस्प है, बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है क्योंकि कान के एकदम अंदर नहीं घुसे में। बट हाँ भाई, डेफिनेटली आवाज प्यारी है, मजेदार है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। बस एक दिक्कत है, इसको अगर आप अपने रूम में बैठ के सुन रहे हो तो आपको मजा आएगा। बट अगर कोई भी आसपास है तो उसको भी सुनाई दे जाएगा आपका गाना कौन सा, क्योंकि साउंड भाई जब कान में जाती है तो आसपास भी जाती है, थोड़ी सी साउंड लीक बोलते हैं इसको, वो इसमें है। वैसे अगर आप केस देखोगे तो ऐसा कुछ महंगा नहीं लगता, पूरा प्लास्टिक का ही केस लगता है। बट हाँ भाई देखो, कंफर्ट की बात करें, हल्का सा आपको एक चीज फील होगी कि हाँ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। और यूजुअली लोगों को ऐसे ईयरफोन्स पहनने की आदत भी नहीं होती, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा पहले कुछ दिन जब आप यूज करोगे। नेक्स्ट है दोस्तों भाई सैमसंग के गैलेक्सी बड्स 3 प्रो। वैसे 20,000 रुपए के लॉन्च हुए थे, बट अभी 14,000 रुपए के मिलते हैं। बिल्ड देखो, ऐसा कुछ बहुत क्रेजी नहीं है, एक सिंपल सी ही बिल्ड है। ऊपर प्लास्टिक है, ऐसा एक ट्रायंगुलर सी शेप इन्होंने दे रखी है ईयरफोन के अंदर, बट कान में पहनने में कंफर्टेबल ही है। और ये पहली बार ही है जब सैमसंग ने इस टाइप की एक शेप रखी है। इससे पहले भाई ऐसे राउंड से ईयरफोन आते थे जो पर्सनली मेरे कान में थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते थे। इस टाइप के सही फिट होते हैं, थोड़ी सी लाइटें वाइटें भी हैं, थोड़ी गेमिंग वाली वाइब भी देता है। डिजाइन
कूल है, शार्प सी स्टेम्स है, ट्रांसपेरेंट भी है, थोड़ा सा अलग सी फिनिश है। केस का जो हिंज है इसमें पीछे वाला ये मेटल का है। फीचर्स की अगर बात करें तो काफी सारे फीचर्स हैं। वॉइस कमांड है, आप बोलोगे भाई प्ले म्यूजिक तो प्ले होने लगेगा। ANC वाले मोड से अडेप्टिव साउंड है, अगर आपको ईयरबड्स ढूंढने हैं तो उसके लिए भी है। कुछ AI वाले फीचर्स भी हैं, पॉज प्ले और ये सारी चीजें, बट वो खाली सैमसंग के फोन्स के साथ ही काम करते हैं। बेसिकली सारे फीचर भर रखे हैं। मेरे हिसाब से इस बार सैमसंग ने ईयरफोन्स में काफी क्रेजी काम करा है। ट्रांसपेरेंसी मोड में भाई एप्पल का हल्का सा ही बेटर है इससे, बट ज्यादातर लोगों को ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही लगेगा। आवाज की भी अगर बात करें तो सॉलिड आवाज देखने के लिए मिलती है, हाई शार्प है, बेस अच्छा है, वोकल्स भी अगर आप सुनोगे तो काफी बैलेंस्ड है। आवाज के मामले में भाई वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स आप इसको आराम से बोल सकते हो। बस दिक्कत एक है, बैटरी ओके है, बाकी जो इस लिस्ट पे है इस प्राइस पॉइंट पे काफी क्रेजी बैटरी देते हैं। इसकी थोड़ी अगर लाइटें कम भी होती तो मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ भाई डेफिनेटली 14,000 में भाई काफी तगड़ी वैल्यू आपको देते हैं। एक प्रीमियम अच्छी क्वालिटी की आवाज आपको मिलेगी। नेक्स्ट है भाई OnePlus की तरफ से Buds 3 Pro। 11,000 रुपए के आते हैं। एक छोटी सी चीज जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ना एक हल्का सा टेक्सचर दे रखा है जहाँ पे जेस्चर्स वर्क करते हैं। तो भाई अगर आपको कहीं पे भी करना है तो आप ऐसे पूरे ईयरफोन को सहला नहीं रहोगे। डाइन ऑडियो के साथ मिलके इनकी ट्यूनिंग कर रखी है। हिंज भी पीछे की तरफ पूरा मेटल का है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, इस लिस्ट पे बस कुछ ही ईयरफोन छोड़ के सबकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा सॉलिड है। हाँ, मतलब आप 2-3 रूम पार भी यूज करोगे तो आराम से चलेगा। जब तक आप खोल के पहनोगे तब तक आपके फोन से कनेक्ट होंगे ही होंगे। सारे फीचर्स हैं, ANC है, डुअल कनेक्शन है, साउंड के जो प्रीसेट्स होते हैं, बट्स अगर आपको फाइंड करना है, कैमरा कंट्रोल करना है, जितने फीचर्स हैं आपको सारे मिलते हैं। अगर मैं फिट की बात करूं काफी सिमिलर है भाई, एप्पल, सैमसंग, OnePlus तीनों की फिटिंग मेरे को पर्सनली काफी सिमिलर लगी। पर अगर हम बात करें आवाज की, मेरे को थोड़ा सा बेस हैवी ज्यादा लगे। मतलब वो तबले वाली आवाज है वो हल्की सी ज्यादा बूस्टेड है। जो वोकल्स भी होते हैं, जो मतलब बंदा गा रहा है, सिंगर, रैप म्यूजिक है, वो भी अच्छा है। जो हाईज है मतलब वैसे कम नहीं है, बट बाकी दोनों थोड़ा ज्यादा बूस्टेड मेरे को लगे। मतलब एकदम नेचुरल साउंड नहीं है, हल्का सा ऐसा तड़का, थोड़ा मसाला डाला हुआ है, बट ज्यादातर लोगों को ये आवाज पसंद आएगी। 11,000 रुपए पे डेफिनेटली भाई सॉलिड ईयरफोन्स। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है दोस्तों 7 से 10,000 रुपए वाली ईयरफोन्स। इसमें हमारा पहला आ रहा है सैमसंग Buds 2 Pro 9,999 रुपए के। अब ये वाले पर्पल कलर के, ये मेरे कान में ऐसे थोड़े घुमा फिरा के फिट होते थे। अब इसमें मेरे को दिक्कत ये लगती है कि मेरे को ना आदत नहीं है इस टाइप की ईयरफोन्स की, तो थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल सा फील होता है और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई गिर जाएंगे, पर ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। बट ये वाली ईयरफोन्स ना, अगर आप लेट के ऐसे गाने सुन रहे हो ऐसे तकिए के लगा के, तो ये चुभते नहीं है, क्योंकि बाकी सब में डंडी है, वो डंडी ऐसे फंस के निकलती रहती है। और अगर आप हेलमेट लगा के भी यूज कर रहे हो तब भी ये मेरे को थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल है। तो फिट और कंफर्ट मतलब दोनों एकदम थोड़ा सा, या तो आपको बिल्कुल ही पसंद आएगा, मजा आ जाएगा, या तो आपके लिए नहीं है। सॉफ्ट टच सा एक रबराइज्ड फील वाला केस है, प्यारा सा। दोनों ईयरफोन्स भी AKG की साउंड है, जो हम एडिटिंग में भी हेडफोन्स यूज करते हैं ना, उसमें भी AKG की साउंड है। कनेक्टिविटी भी फास्ट है। आवाज की अगर मैं बात करूं, हाईज और मिड्स आपको सॉलिड मिलेंगे, बेस थोड़ा सा मर्ज होता हुआ फील होता है जो आप मिड्स हैं उसके अंदर। 10,000 रुपए के हिसाब से अच्छी आपको आवाज मिलती है और सैमसंग के इकोसिस्टम से काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। सैमसंग वाले काफी सारे फीचर इसके अंदर काम करते हैं। मेरे हिसाब से अगर सैमसंग के लिए ही कोई लेने जा रहा है ईयरफोन्स, तो जो नए वाले Buds 3 Pro हैं वो बैटरी के अलावा बाकी सारी चीजों में इससे डेफिनेटली काफी बेटर है। नेक्स्ट है 8,000 रुपए के Nothing Ear 2। डेफिनेटली भाई दिखने में काफी कूल है, एक अलग सी वाइब है। एंड ईयरफोन्स भी आप निकालोगे, जो ट्रांसपेरेंट वाइब है, छोटे छोटे एक्सेंट कलर्स हैं, वो सब बहुत क्रेजी लगती है। बस एक चीज है, अगर आप पॉकेट में रखोगे तो इसके किनारे बाहर की तरफ थोड़े दिखते हैं। बाकी सारी ईयरफोन्स थोड़े से ऐसे कर्व्स वाले, तो अगर आप ऐसे जेब में डालोगे तो बाकी ईयरफोन्स ऐसा आपका अड़ेंगे नहीं। कनेक्टिविटी इसकी भी सॉलिड है। फीचर्स की भी अगर बात करें तो आपका UI काफी इंटरेस्टिंग है। केस और ईयरफोन को आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो भी नथिंग ने इसमें ऐड करा है। EQ में भी अलग अलग मोड्स हैं, अल्ट्रा बेस मोड भी एक दे रखा है, वो भी अच्छा काम करता है। जितने फीचर्स हैं भाई वो तगड़ा काम करते हैं। एंड ईयरफोन्स के साथ डेफिनेटली फीचर्स में मजा आता है। बट अगर आवाज की बात करें, जो हाईज हैं, जो छन छन वाली आवाजें हैं, या फिर वोकल्स हैं, लड़कियों की भी आवाजें आती हैं, वो भी काफी क्लियर रहते हैं। मिड जो हैं, जो रैप वैप वाले गाने होते हैं, वो भी अगर आपको सुनने हैं तो वो भी काफी बढ़िया है। बेस भी बैलेंस्ड है और कोई भी आवाजें ऐसे खास मिक्स नहीं होती है। नथिंग की आवाज अच्छी है, बैलेंस्ड है, थोड़ी सी नेचुरल वाइब की है। बट नथिंग से ऊपर OnePlus में आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा। नथिंग की ईयरफोन्स की ऑडियो है, जो इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं ईयरफोन्स, उनसे बेटर है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी लगी कि हिंज तो पूरा मेटल का है, बट बंद करके ना थोड़ा सा वॉबल करता है इसका लिड। और हाँ भाई डेफिनेटली एक काफी सॉलिड बाय हो सकती है आपके लिए।
नेक्स्ट है भाई मोटो के बड्स। ये बेसिकली इन्होंने बनाया कोलैबोरेशन में बोस के साथ। अगर आप 7,000 के नीचे देखोगे तो सारे ईयरफोन्स थोड़ा बेस बूस्टेड है, सबको बेबी को बेस ही चाहिए बस। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेरे को बेस कंपैरेटिवली कम लगा। जो हाईज हैं, जो मिड्स हैं, वो काफी क्लियर है, शार्प है, छन वाली आवाज आ रही है। तो अगर आप इंडियन बॉलीवुड वाले गाने सुन रहे हो, उस वाली गाने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा प्लास्टिक ही फील है, बट कंफर्ट के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में, फीचर्स के मामले में सब में ये सॉलिड पे कराएगी। नेक्स्ट है दोस्तों सोनी के ईयरफोन्स। इनका नाम है WFC700N। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, ये ऐसे कान में लगने वाले ईयरफोन्स है। इनमें भी सेम चीज कि अगर आप लेट के गाने वाने सुन रहे हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा। इन ईयरफोन्स में भी आप आवाज सुनोगे, थोड़ा सा ओवल शेप का केस है इसका। एंड मेरे को पर्सनली थोड़ा ना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। ऐसे केस के साथ खेलने में, बंद खोलने में मजा जो आता है वो इसमें नहीं है। बट ओवरऑल जो फील है वो मैट फिनिश में है, और जो ईयरफोन्स भी है वो भी प्रीमियम लग रहे हैं। तो हमें प्रीमियमनेस में कोई दिक्कत नहीं लगी। ANC मोड्स आपके ठीक काम करते हैं। जो बाकी बेसिक फीचर सेट है वो थोड़ा सा बेसिक है। बट एक चीज मेरे को थोड़ी सी लगी, कनेक्टिविटी भाई 7,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ी मेरे को स्लो लगी। जब तक आप खोल के लगाते हो तब तक ये कनेक्ट नहीं होते। बेसिकली सिंपल चीज। एक चीज वैसे ही लगी, टच की जगह इसके अंदर बटन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने पड़ेंगे, इधर उधर घुमाना पड़े, आराम से कंफर्टेबली काम करते हैं। एक चीज और थोड़ी सी मिसिंग लगी कि आप जब ईयरफोन कान से निकालते हो तब पॉज नहीं होता म्यूजिक, जब इसके अंदर डालते हो तभी होता है। इस प्राइस पॉइंट पे बहुत बेसिक चीज है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। आवाज की अगर बात करें तो अच्छी बैलेंस साउंड है, हाईज और मिड्स काफी सॉलिड है, बट बेस कम आपको फील होगा। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, सैमसंग और एप्पल ही हैं जो ट्रांसपेरेंसी मोड सही से कर पा रहे हैं। इनके अलावा ट्रांसपेरेंसी मोड किसी में आसपास भी नहीं है इनके। OnePlus के ईयरफोन्स आपको एप्पल और सैमसंग के लेवल की आवाज देंगे, बट जो ट्रांसपेरेंसी मोड होता है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं सैमसंग और एप्पल में, वो इसमें उतने तगड़े नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों 2000 से 5000 वाला सेगमेंट। ये एक हॉट सेगमेंट है और इसमें काफी तगड़ा कंपटीशन है। अलग अलग ब्रांड्स अपने ईयरफोन्स निकालते हैं इसमें। भाई सबसे पहले आते हैं भाई ओप्पो एनको 4500 रुपीज के। इनका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, काफी कंफर्टेबल से है, राउंड से हाथ में पकड़ने में। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो तो ओप्पो स्टार्ट हुआ था एज अ ऑडियो ब्रांड, तो इसलिए ऑडियो प्रोडक्ट्स ओप्पो के डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। साथ में OnePlus के रखूं तो आपको दिखेगा कि मतलब थोड़ी सी आसपास लग रही है चीजें। जो ईयरफोन्स है उन पे लेफ्ट राइट भी जो लिखा है वो भी थोड़ा सिमिलर है। ये इसलिए क्योंकि OnePlus भी भाई ओप्पो से ही थोड़ा हाथ मिला के काफी सारी चीजें करता है। बिल्ड वेट सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, हाथ में पकड़ोगे आपको प्रीमियम फील देगा। बट इनका सीधा हाईलाइट है इनकी आवाज। बेस भी आपको मिलता है, हाईज भी सॉलिड है, जो ओवरऑल आवाज है वो भी सही से दिखेगी। जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ना प्राइस, उससे साउंड स्टेज थोड़ा बढ़ता रहता है। मतलब साउंड स्टेज का मतलब जो लेफ्ट की आवाज है वो एकदम पीछे से आपको आएगी, आगे की आवाज आगे से आएगी। वो एक थोड़ा सा सराउंड साउंड वाली वाइब होती है ना, वो इंक्रीज होती रहती है, ऐसे प्राइस इंक्रीज होता है। प्यारी आवाज है। 4500 पे भाई ओप्पो ने डेफिनेटली सॉलिड काम करा है। कंफर्ट में, फिट में, फीचर्स में कहीं पे आपको ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो इस पे सही काम करते हैं। ANC भी इस पे सॉलिड काम करता है, बस बैटरी मेरे को थोड़ी सी कम लगी। नेक्स्ट है भाई रियलमी के। ये भी सेम ही प्राइस पे आ रहे हैं 4500 रुपीज पे। ये दोनों सेम ही प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी सी नेचुरल आवाज मिलती है, रियलमी में थोड़ा सा मसाले वाली आवाज है। थोड़ा मिड्स भी ऐसे बूस्टेड है, हल्का सा बेस भी थोड़ा ज्यादा बूस्टेड है, एंड काफी ज्यादा लाउड भी जाता है। अगर मेरे से कोई पूछे जिसको वीडियो एडिटिंग और बेसिक सारी चीजें करनी है, उसको मैं भाई ओप्पो की ईयरफोन से रिकमेंड करूंगा। बट अगर किसी को गाने सुनने, थोड़ा तड़कता भड़कता बॉलीवुड म्यूजिक सुनना है, तो रियलमी की आवाज भाई इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली सॉलिड है। कंफर्ट में, फिट में, डिजाइन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा राउंडेड वाइब है, बट ठीक है, ऐसे कोई चैलेंज नहीं आएगा। बिल्ड भी हाथ में पकड़ने में प्रीमियम लगती है, थोड़ी चमकती धमकती वाइब है। एक चीज मेरे को फील हुई, इसका ना जो जेस्चर वाला है वो कभी कभार मिस हो जाता है। इसकी ऐप के अंदर भी अलग अलग फीचर्स डाल रखे, थोड़े नेचुरल साउंड, बारिश वारिश की आवाज बजती रहती है, वो सब आपको ट्राई करना अच्छा है। गेम मोड भी है, लेटेंसी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और EQ स्पेशल साउंड। अब स्पेशल साउंड मतलब ऐसा कुछ बहुत क्रेजी नहीं हो, सराउंड साउंड था हो जाता थोड़ा सा। 7000 के नीचे आपको बेसिक अगर स्पेशल ऑडियो है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फोन इधर कर दोगे तो इधर से आवाज आने लगी। बेसिकली थोड़ा सा सराउंड वाली आवाज हो जाती है। नेक्स्ट है भाई CMF Buds Pro 2। इसमें काफी इंटरेस्टिंग सा डायल सा दे रखा है जिसको आप पूरे दिन घुमा सकते हो। इसमें बटन भी है जो आप दबाने में थोड़ा सा फिजिटी अगर आप हो तो डेफिनेटली मजा आता है। काफी डिफरेंट सा डिजाइन है। नथिंग CMF दोनों ही डिजाइन के मामले में काफी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। फिट एंड कंफर्ट भी अच्छा है, काफी लाइट वेट भी है, तो कान में अगर आप पहनते हो तो ज्यादा आपको
दिक्कत आएगी नहीं। बिल्ड भी सॉलिड है, जो मटेरियल्स हैं वो भी प्रीमियम है। ये जो डायल है जो एक्चुअल घूमता है ये पूरा मेटल का है। CMF की ऐप का UI काफी लोगों को बहुत प्यारा लगता है। EQ के अलग अलग मोड्स हैं, एक अल्ट्रा बेस वाला मोड भी दे रखा है। आपको कुछ कस्टमाइज करना हो, अलग अलग चीजें ट्राई करनी हो, सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। जो इस केस का डायल है वैसे तो वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए और प्ले पॉज करने के लिए, बट इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। वॉल्यूम ऊपर नीचे वाला ऐसे लाइव नहीं होता जैसे वॉल्यूम बटन से होता है, थोड़ा सा ऐसे डिले सा आता है, बट प्ले पॉज वाला सही चलता है। ANC इसमें मेरे को ऐसा बहुत क्रेजी नहीं लगा, ओके ही लगा। इस प्राइस पे थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट अगर आवाज की बात करें, जैसे नथिंग की एक साउंड थोड़ा सा नेचुरल, हर साउंड थोड़ी सी अलग आती है, साउंड स्टेज भी अच्छा है, तो 3500 पे आपको डेफिनेटली सॉलिड आवाज मिल जाती है। थोड़ा सा नेचुरल साउंडिंग आवाज की तरफ है, जैसी आवाज है वैसे ही एक्चुअल में सुनाई देती है। काफी सारे जो ईयरफोन जो इस ब्रैकेट में आते हैं, जैसे रियलमी का है, OnePlus के दोनों है, ये भाई थोड़ा सा मसाले वाली आवाज है इनकी। हर पर्सन को अलग टाइप की पसंद आती है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है भाई OnePlus की नॉड। ये बेसिकली 2700 रुपए के आते हैं, अगर कान में लगाओगे काफी कंफर्टेबल रहते हैं। नॉर्मली डिजाइन है सारे ईयरफोन्स का, उसी टाइप का इसमें भी आपको डिजाइन मिलता है। बिल्ड काफी प्यारी है भाई, थोड़ी महंगी सी वाइब आती है, हल्का सा मैट फिनिश में, नीचे की तरफ एक डॉटेड सा थोड़ा सा पैटर्न है। जो आवाज है वो अच्छा खासा लाउड हो जाती है। मैक्स आवाज पे आप शायद ही सुन पाओ, थोड़ा बेस हैवी आवाज ज्यादा है। आपकी जो मिड्स हैं, हाईज हैं, थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं जब गाना वाना सुनोगे। कनेक्टिविटी फास्ट है, क्विक है, आप निकालोगे कान में डालोगे तब तक ये ऑन हो जाते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप खरीदने जा रहे हो डेफिनेटली सॉलिड आवाज आपको मिलेगी। ANC इसी प्राइस पॉइंट पे आना स्टार्ट होता है, तो इसमें आपको एक बेसिक ANC मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। नेक्स्ट OnePlus के Nord Buds 3 2000 रुपए के आते हैं। ANC है, बहुत ही हल्का सा आपको डिफरेंस फील होगा। अगर आप इनसे कंपेयर करोगे तो इतना बेस हैवी नहीं है, थोड़ी सी नेचुरल साउंड है, बट 2000 के प्राइस पे आपको बेस, मिड्स, हाइस तीनों चीजें काफी बराबरी से अच्छी मिल जाती है। गाने वाने सुनने के लिए, सारी चीजों के लिए आपको अच्छी आवाज इसके अंदर मिल जाएगी। बैटरी लाइफ ठीक है, हाथ में पकड़ने में प्लास्टिक भी ज्यादा सस्ता फील नहीं होता है, फिनिशिंग भी सही लगती है हाथ में, जेस्चर जो है होल्ड करके ANC वो सारी चीजें भी कंफर्टेबल काम करती है। ओवरऑल 2000 के प्राइस पॉइंट पे भाई आपको अच्छी प्यारी नेचुरल आवाज मिल जाती है। नेक्स्ट आया था अपना हॉट सेगमेंट 1000 से 2000 रुपए। इस वाले सेगमेंट में भाई कतई कंपटीशन है भाई। नॉइज, बोट, बोल्ट, मीवी, अभी हैमर ऑडियो भी आया है, एंड सारी कंपनीज भाई तगड़ा काम कर रही हैं। पहले नंबर पे बोल्ट ऑडियो का Z20 भाई, रेटिंग काफी सारी है, काफी सारे लोग खरीद रहे हैं। 1200 रुपए के आते हैं। तो बोल्ट के मस्टैंग वाली ईयरफोन्स भी ट्राई करते हैं। दोनों ईयरफोन्स पे हमको सिमिलर इशू था कि हमारा भाई एक कान का ईयरफोन चल रहा था, दूसरे वाले का कभी चलता था कभी नहीं चलता था, कभी कनेक्ट होता था तो एक चल जाता था, फिर वापस रिकनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो, तब जाके दूसरा वाला चल जाता था। इस वाले में हमारा भाई एक ही चल रहा था। डिजाइन इंटरेस्टिंग सा है, हल्की सी एक मैट फिनिश है, थोड़ा सा एक राउंडेड टाइप डिजाइन है। फिटिंग विटिंग भी आपकी ठीक ठाक आ जाती है, बट ओवरऑल अगर मैं आवाज की बात करूं जो हमने एक कान से ही सुनी है, तो बहुत एक फ्लैट आवाज है। मेरे को थोड़ा समझ नहीं आएगी भाई, ऑनलाइन इतने सारे रिव्यूज थे, इतने सारे रेटिंग थे। नेक्स्ट है भाई मीवी के सुपर पॉड्स हेलो। ये दिखने में काफी शाइनी है, इनकी बिल्ड भी काफी इंटरेस्टिंग है, हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली एक प्रीमियम वाइब देते हैं। एंड अगर आप ईयरफोन्स को भी पकड़ोगे वो भी डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वाइब के साथ है। एक चीज मेरे को फील हुई, इनकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। अगर आप इसको किसी से भी कंपेयर करो, जैसे अगर मैं नथिंग से कंपेरिजन करूँ, तो ये नीचे वाला पार्ट एक तो थोड़ा सा मोटा भी है, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करिए, बट ये क्योंकि नीचे से मोटा है तो ये थोड़ा सा चुपता भी है। फिटिंग में मामले बेस्ट नहीं बोलूंगा, दिखने में डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। ANC है बट उससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। जो केस है वो हाथ में पकड़ने में अच्छा है, बट वो सैटिस्फैक्टरी ओपन क्लोज होता है वो आपको नहीं मिलता। एंड आवाज की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे थोड़ी सी मफर्ड लगी। 2000 रुपए पे जो आपको आवाज मिल रही है वो मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। OnePlus के भी आते हैं, बोट, नॉइज, काफी सारे ब्रांड्स हैं, 2000 रुपए की ईयरफोन्स आते हैं, सब में आपको इससे काफी बेटर आवाज मिल जाती है। हमने ऑनलाइन रेटिंग काफी सारी थी, इसलिए मंगा के हमने सोचा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं भाई हैमर के स्क्रीन वाली ईयरफोन्स। 1500 रुपए की ईयरफोन्स हैं। फ्रंट में एक स्क्रीन है जो आपको चार्जिंग वार्जिंग बताएगी, थोड़ी बहुत चीजें आप इस पे कर सकते हो। गाने भी आगे पीछे हो जाते हैं। और जब मैं इनको मंगा रहा था मेरे को लगा कि ये अच्छे नहीं होंगे, एक थोड़ा सा गिमिक होगा, बट ऐसा नहीं था भाई। 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अच्छे हैं भाई, जेस्चर्स भी सही काम करते हैं, जो आवाज भी है बहुत ज्यादा लाउड जाती है, थोड़ी सी पंची आवाज है, थोड़ा गाने वाली वाइब है। अगर आप गाने वाने सुनते हो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। बेस भी ऐसा है कि मतलब बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं कर रहा है, एक
अच्छा बैलेंस बेस है, ओवरऑल मेरे को मस्त लगे। पूरा वैसे एयरपॉड्स वाली वाइब में है, बट भाई एक फ्रंट पे स्क्रीन भी है, मेरे को भाई डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा। 1500 रुपए पे स्क्रीन और सारी चीजें दे पा रहा है। नेक्स्ट है भाई बोल्ट ऑडियो के मस्टैंग। ये 1600 रुपए के हैं। ये भी जब हम मंगा रहे थे तब मेरे को लगा कि भाई मस्टैंग वाली वाइब है। दो पीछे USB टाइप सी के पोर्ट दे रखे हैं, अंदर की तरफ भाई लाइटें वाइटें हैं, सब कुछ है, थोड़ा सा गिमिक टाइप होगा। डिजाइन डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है, नीचे की तरफ से एरो में लाइटें भी आ रही है। थोड़ा मेरे को दिक्कत ये लगी कि भाई ईयरफोन को ना केस में डालना इतना कंफर्टेबल नहीं, ऐसा नहीं है कि बस आप प्लेस करो एंड कंफर्टेबली अंदर चले जाते हैं, कभी कभार टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है। फ्रंट की तरफ से ना ये हल्की सी रेड लाइट भी जलती है, वो भी काफी कूल वाइब देती है। थोड़ी गेमिंग वाइब वाली ईयरफोन्स है, अगर टेबल पे पड़े हैं भाई लोग नोटिस करेंगे। अब बस केस थोड़ा सा क्योंकि बल्कि है तो जेब वेब में डालने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट अगर मैं आवाज की बात करूं, बोल्ट वाले इन ईयरफोन्स के साथ भी था कि कभी कभार मेरा लेफ्ट कान वाला मेरे को वापस रिकनेक्ट करना पड़ता था, फिर चलता था। बट अगर मैं वो चीज हटा दूं तो आवाज भाई मेरे को इनकी डेफिनेटली सॉलिड लगी। 1600 रुपए पे एक पंची आवाज देते हैं, बेस भी है, आपको हाइज भी डिसेंट मिलती है। थोड़ा सा मिड्स मेरे हिसाब से हल्का सा कम है, थोड़ा सा हाइज ज्यादा है, थोड़ा सा बेस ज्यादा है, तो आपको एक थोड़ा सा पंची सी ऐसी आवाज मिलती है। बट हाँ भाई 1600 रुपए के हिसाब से भाई आपको डेफिनेटली अच्छी आवाज मिल जाती है। नेक्स्ट है भाई बोट के निर्वाणा स्पेस। 1900 रुपए की ईयरफोन है। इनकी जब मैंने Amazon पे इमेज देखी और जब ये ईयरफोन एक्चुअली में सामने आया, थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट फील हुआ। जैसे जो ईयर प्लग है इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट डिजाइन फील होता है, बट एक्चुअल रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मेरे को बिल्ड थोड़ी सी ऑफ लगी। अगर आप ऐसे हिलाओगे ईयरफोन को तो ऐसे हल्की सी आवाज आती है। अब जैसे OnePlus के ईयरफोन में घुमाओ तो कोई आवाज नहीं आएगी। एंड ऊपर की तरफ एक केसिंग सी भी रहती है, एक मतलब ऐसा शेप होता है ईयरफोन का जो बनाया जाता है। इसमें डायरेक्ट खुला ढक्कन नहीं है और हल्का सा हाथ में पकड़ने में ऐसा प्रीमियम वाइब नहीं आती। एकदम सही बताऊं तो थोड़े सस्ते लगते हैं हाथ में। एंड ये जो ईयरबड भी है इसका भी साइज काफी ज्यादा मोटा है, तो आप कान में इसको घुसाओगे थोड़ा सा आपको फील होगा। बट अगर केस वेस को हटा दे, सारी चीजों को साइड में रखे, बस अगर आवाज की बात करिए काफी ज्यादा बेस हैवी है। मिड थोड़े से कम फील होते हैं, बट एक पंची बेसी आवाज आपको मिलती है। और वो बेस हैवी गाने सुनने पसंद है, थोड़ा मसाला बॉलीवुड टाइप आपको गाने पसंद है, इसकी आवाज में डेफिनेटली आपको मजा आएगा। कनेक्टिविटी मेरे को डिसेंट लगी, फीचर्स बेसिक हैं। मैंने जैसे ANC ट्राई करा, विद और विदाउट ANC में मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा फर्क लगा नहीं, बट इस प्राइस पॉइंट पे ANC आना शुरू ही होता है। डेफिनेटली भाई बोर्ड की तरफ से इंटरेस्टिंग ईयरफोन्स है। नेक्स्ट है भाई नॉइज की तरफ से ऑरा बड्स। अब इनकी बिल्ड प्राइस के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। हाथ में आप पकड़ोगे तो 1500 रुपए के ईयरफोन से डेफिनेटली नहीं लगते। एंड जो ईयरबड भी है वो कान में पहनने में काफी कंफर्टेबल है। एंड वाइट एंड लाइट ब्राउन सी फिनिश है। भाई ये वैसे इनका प्राइस 1500 रुपए है, बट अभी जैसे अगर मैं चेक कर रहा हूँ सेल पे तो 1300 रुपए का मिल रहा है। 1300 रुपए में सॉलिड आवाज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्ड भी अच्छी है। ओवरऑल अगर आप साउंड देखो, बेस मिड्स हाईज तीनों काफी बैलेंस फील होते हैं। फुल वॉल्यूम में डिसेंट लाउड होती है। अगर आप कर भी दो तो ऐसा फटने सी नहीं लगती आवाज। अगर आपके पास 1500 रुपए हैं तो भाई ये डेफिनेटली एक इजी पिक हो सकता है आपके लिए। अब एक ऐसे सेगमेंट में आ जाते हैं जहां पे आज से कुछ टाइम पहले ईयरफोन्स अच्छे नहीं आते थे, बेसिक आवाज आपको अच्छी नहीं मिलती थी, बट अब आपको भाई अच्छी आवाज, कंफर्ट, सारी चीजें मिल जाती है। तो काफी क्रेजी सेगमेंट है भाई। मैं काफी टाइम तक बोलता था भाई 1000 रुपए के अंदर ब्लूटूथ ईयरफोन आप लो ही मत, क्योंकि अच्छे नहीं आते, बट अब चीजें पलट चुकी है। सबसे पहले भाई 600 रुपए के भाई Amazon बेसिक्स। ये बेसिक ही है। अगर आप कवर देखोगे, एक बेसिक कवर है, हल्का सा क्लिक साउंड है, इसमें मैग्नेट्स नहीं है। जो ईयरफोन्स भी हैं वो लाइट है, कान में अच्छे से फिट आ जाते हैं। हल्का सा एक इंडेंट भी है भाई जेस्चर्स के लिए। अगर मैं आवाज आपको बताऊं, अगर आप हाई वॉल्यूम पे जाओगे हल्की सी फटती है आवाज, बट काफी ज्यादा लाउड हो जाते हैं। बेस मिड्स हाईज आपको एक डिसेंट साउंड मिल जाती है भाई 600 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। अगर आपके पास 600 रुपए है तो भाई डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग बाय हो सकता है। मुझे लगा नहीं था क्योंकि Amazon का एक्सपीरियंस साउंड में ज्यादा नहीं है, बट ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है भाई। फाइनली हमारी लिस्ट पे हैं बोट के एयरडोप्स 141 850 रुपए 849 रुपीज में। थोड़ी इनकी डब्बी बड़ी है। बिल्ड में अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो 1900 रुपए वाले हैं उनसे मेरे को इनकी बिल्ड थोड़ी सी बेटर लगी, क्योंकि अगर आप इसे हिला रहे हो तो आवाज नहीं आ रही। जो ईयरफोन्स है उनमें डंडी थोड़ी सी लंबी है। आवाज भी अगर आप सुनोगे हाई थोड़े से आपको कम लगेंगे, बट ओवरऑल जो आवाज है वो लाउड है, क्लियर है, बेस मिड सारी चीजें आपको पूरा एक कंबाइंड एक्सपीरियंस मिलता है। मेरे ख्याल से 1000 रुपए के अंदर आपको लेना है तो भाई बोट वाले डेफिनेटली एक इजी पिक होंगे।
पोट्रॉनिक से भी हमने मंगाए थे, 600 रुपए के थे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को इसका केस काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये बहुत छोटा सा है एंड काफी सेटिस्फाइंग ओपन क्लोज है। मैंने काफी सारी रेटिंग देखी थी, सारी चीजें देखी थी, बट जो आवाज है वो बहुत फ्लैट है। इसमें आवाज में वो रिचनेस नहीं है जो और ईयरफोन्स दे रहे हैं इस वाले प्राइस पॉइंट पे, एंड वो मेरे को एक मेजर मिस लगा। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आवाज सही हो तभी मैं रिकमेंड कर पाऊंगा ईयरफोन को। नेक्स्ट है भाई जेब्रॉनिक्स के 899 रुपए के। फ्रंट पे अगर आप देखो थोड़ा सा डिस्प्ले भी आता है, बैटरी परसेंटेज दिखाता है थोड़ी सी, राइट लेफ्ट में कितनी है। थोड़ा जो केस है उसका सेटिस्फाइंग ओपन क्लोज नहीं है, हल्का सा अड़ता है। एंड जो ईयरफोन भी है उसका भी डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बल्की फील होता है। आवाज की अगर बात करें, बेस काफी ज्यादा, आवाज हल्की सी मेरे को मफर्ड लगी। बट अगर आपको लेने हैं ईयरफोन्स भाई, Amazon बेसिक्स या फिर बोट, दोनों ही एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकती है। भाई नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे ये देखो भाई, इसके अंदर स्क्रीन आ रही है, अलग अलग एप्लीकेशन है, सारी चीजें इसी से हो जाती हैं भाई। फोन की जरूरत ही क्या है भाई, गेम खेलो भाई ईयरफोन के अंदर। मजाक हो गया भाई। ये देखो वेदर देख रहे हो ईयरफोन के अंदर। और ये मेरे को इंटरेस्टिंग चीज ये लगी भाई, ये पावर बैंक भी है, फ्लैश लाइट भी है, बस एक चीज अच्छी नहीं है, वो है इनकी आवाज और ये ईयरफोन है। तो हाँ भाई, ये काफी सारे ऐसे गिमिक्स होते हैं, बट हमको सब कुछ छांट के निकालना पड़ता है। ये एक इंटरेस्टिंग सा तो मैंने दिखा दी। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। आपने कौन सा ईयरफोन लिया मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।